राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। वहीं अने ने अभी चुपके से अपना काम कर दिया था, पर वह भी यक्षित की तरह ही एक किस से सेटिस्फाइड नहीं था। वह दृष्टि के होठों को पूरी तरह से निचोड़ना चाहता था, पर सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वह मौके ढूंढने लगा कि कब उसे मौका मिले और दृष्टि को कहीं अकेले में ले जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करे। अब आगे वहीं विवेक भी कब से इसी फिराक में था कि कब मौका मिले और वह भी जीविका के होठों को दबोच ले। पर किस्मत आज उसके साथ नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो जीविका के होठों के करीब जाने की कोशिश करने लगा, अचानक से डांस भी खत्म हो गई और लाइट्स भी ऑन हो गई। वह मन महसूस कर रह गया, पर उसने हार मानना नहीं सीखा, तो अब कैसे हार मान सकता था। सभी कपल स्टेज से नीचे आने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी और सबको भूख भी जोरों से लगी थी। डिनर का प्रोग्राम रजावत मैंशन में पहले से ही सेट था। गर्मा गर्म डिनर जब डाइनिंग टेबल पर परोसा गया तो उसकी लाजवाब खुशबू आपस आसपास फैल गई। शौर और युवान तो जो कि नींदों में बिल्कुल ही डूब चुके थे, खाने की खुशबू सूंघकर उनकी आंखें भी एकदम से खुल गई और दोनों खाने की तरफ देखकर लार टपकाने लगे। वेद तो पहले ही सो चुका था इसलिए वन्या ने उसे एक बेडरूम में सुला दिया था। सभी नीचे डाइनिंग एरिया में डिनर करने लगे। सबने परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय की थी। अभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे सब। खाते वक्त भी यक्षित, अनय और विवेक की निगाहें अपने अपने पार्टनर्स पर ही थी। डिनर के बाद वन्या अपने बेबी के रूम की तरफ जाने लगी, ये देखने के लिए कि कहीं भूख की वजह से वेद जाग ना जाए। पर अंदर आकर वन्या ने देखा कि वेद चैन से सो रहा था। उसे ऐसा सोता देखकर वन्या के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पेट पर किसी का हाथ रेंग रहा हो। ये फील करते ही वन्या चीखने ही वाली थी कि तभी यक्षित ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे डांट कर बोला, वाइफी क्या कर रही हो, हमारा बेबी उठ जाएगा। फिर वह दरवाज़ा एक झटके के में बंद करते हुए वन्या को उसकी कमर से कसकर पकड़कर उसकी नेक पर किस करते हुए काटने लगा। उसकी इस हरकत पर वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हो, हटिए आप, हमारा बेबी उठ जाएगा, प्लीज़ आप रुक जाइए। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला कि हमारे बेबी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है वाइफी। उसे पता है कि उसके मॉम और डैडी इस वक्त रोमांस करने में बिजी हैं, इसलिए वह नहीं जागेगा। ये बोलते हुए वह वन्या के गालों को प्यार से सहलाने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां वन्या के होठों को भी सहलाने लगी। वन्या उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, यक्षित, पर यक्षित उसके होठों पर उंगलियां रखकर उसे शांत करा देता है। फिर उसकी तरफ झुककर उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसे किस करने लगा। थोड़ी ही देर में वन्या भी बहकते हुए यक्षित को साथ देने लगी। दोनों किस करते हुए इस कदर खोने लगे कि वे भूल ही गए थे उस रूम में उनका प्यारा बेबी सो रहा है। यक्षित इस किस को बहकने लगा था कि तभी उन्हें वेद की नींद में कुनमुनाने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों अलग हुए। यक्षित ने अपने कपड़े ठीक किए, फिर वन्या की ड्रेस भी ठीक कर दी। दोनों वेद के पास गए और उसके अगल बगल बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। बीच बीच में यक्षित वेद के सिर पर प्यार से किस भी कर रहा था। वहीं वन्या वेद के पेट पर प्यार से थपकी देते हुए उसे फिर से सुलाने की कोशिश करने लगी। दृष्टि भी आज के फंक्शन में बहुत थक चुकी थी। वह थकी हारी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका कमरा अनय के कमरे के रास्ते में ही होकर जाया जाता था। वह वहाँ से गुजर ही रही थी कि तभी कोई दरवाजे पर झटके से आकर दृष्टि को अपनी तरफ खींच लेता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। इस हरकत से दृष्टि तो डर के मारे आधी होने वाली थी। तभी सामने वाले के चेहरे को देखकर दृष्टि की जान में जान आई। वह गुस्से से घूरते हुए अनय को देखने लगी। वह अनय की तरफ ऐसे ही देखते हुए बोली, अनय ये सब क्या नौटंकी है। इससे आगे की वह कुछ बोल पाती, क्योंकि अनय ने उसके होठों पर अपनी उंगली पहले ही रख दी और उसे शांत करा दिया। अनय दृष्टि की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे दीवार पर पूरी तरह से चिपकाते हुए बोला, होने वाली वाइफी, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने हस्बैंड से दूर जाने का, पर कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ शादी के बाद तुम मुझसे कैसे बच के मेरी
बचती हो मेरी जान। यह बोलते हुए अनय की आंखों में एक अलग सी शरारत झलक रही थी। ये देखकर तो जैसे दृष्टि का गला ही सूखने लगा। यह अंदाज़ा लगा पा रही थी कि अनय उसे बहुत परेशान करने वाले हैं। अनय दृष्टि के मुलायम गुलाबी होठों पर अपने अंगूठे से दबाते हुए आहिस्ते से उसकी नेक पर पकड़कर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। पहले तो दृष्टि उससे दूर होने के लिए छटपटाती है, पर अनय के प्यार भरे किस के एहसास से वह खुद को खोने लगी। धीरे धीरे वह भी अनय के किस में इन्वॉल्व होने लगी। यह फील करके अनय और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया। वह दृष्टि को कैसे किस कर रहा था, जैसे उसे खा ही जाने वाला था। वह उसे दिलो जान से किस कर रहा था, पर जब उसे दृष्टि की भारी सांसें फील होने लगी तो ना चाहते हुए भी दृष्टि को रिलीज़ करना पड़ा। वह उसके नेक की तरफ झुक गया और उसे बड़े प्यार से चूमने लगा। थोड़ी देर बाद अनय के हाथ दृष्टि की पूरी बॉडी पर चल रही थी, साथ ही उसकी बॉडी की हीट भी बहुत बढ़ने लगी थी। जब अनय को एहसास हुआ कि वह कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उसने दृष्टि के गालों को हल्का सा काट कर उससे अलग हो गया। उसने देखा कि दृष्टि कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। इस वक्त दृष्टि बहुत ही मासूम नज़र आ रही थी। अनय ने उसे आहिस्ते से अपनी बाहों में भर लिया। यह एहसास होती दृष्टि ने अपनी आंखें खोल दी और अनय की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेटते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। अनय उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके सिर पर प्यार से किस करने लगा। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक किए रहे और थोड़ी देर बाद में जब अनय की दृष्टि की कोई भी हलचल महसूस नहीं और उसकी गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी तो उसने दृष्टि को खुद से अलग करके देखा तो पाया कि दृष्टि सो चुकी थी। बहुत थकी हुई होने की वजह से उसे अनय की बाहों में सुकून मिलते ही एक चैन की नींद के आगोश में चली गई। अनय उसके मासूम चेहरे को देखते हुए स्माइल करते हुए उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेता है और उसके चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से सुला देता है। उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करने के बाद वह थोड़ी देर वहीं दृष्टि के सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, अब मुझे और वेट नहीं होता उस दिन का जिस दिन मैं सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूं। ये बोलते हुए दृष्टि के माथे को झुककर चूम लेता है और उसके कमरे से बाहर आ जाता है। जीविका वन्या के रूम की तरफ जा रही थी कि तभी कोई बीच में आकर जीविका का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गया। इस अचानक हुए सिचुएशन से जीविका तो डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि इतने में विवेक ने उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिया। वह जीविका को डांटते हुए बोला, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर क्या यही इरादा है तुम्हारा? ये मैं हूँ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को घूरते हुए अपने मन में बोली, बड़े आए होने वाले हस्बैंड। हाँ, एकदम मेरी नाराज़गी का इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये तो जब चाहे तब मेरे करीब आकर मुझे किस कर लेते हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि सीईओ वाली बात को लेकर मैं अब भी इनसे नाराज़ हूँ और एक अच्छे होने वाले पति की तरह मुझे मनाना नहीं चाहिए क्या? विवेक जीविका का तरह देखते हुए बोला, अगर खुद से बातें करना हो गया हो तो जरा मुझ पर भी थोड़ी नज़र डाल लो। ये बोलते हुए जीविका के गालों को अपने हाथों में भरकर अपने एक अंगूठे से उसकी गुलाबी होठों को प्यार से जलाने लगा। जीविका कसमसाते हुए विवेक की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? विवेक उसके होठों पर नज़रें टिकाए हुए बोला, यही कि मिस्टर ओब्रॉय होने वाली मिसेस ओब्रॉय के रोमांस कर रहे हैं। अब चलो एक अच्छी बच्ची की तरह मुझे एक किस दे दो। जीविका नाम में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, चलिए अब हटिए और मुझे जाने दीजिए। पर विवेक भी कहाँ मानने वाला था। वह नाम में सिर हिलाते हुए बोला, पहले किस दो फिर जाओ। आखिर में जीविका को विवेक की बात माननी पड़ी। वह अपने होठों पर पाउट बनाकर उसके होठों की तरफ बढ़कर उसे एक लाइट किस करते हुए वह जैसे ही पीछे हटने को हुई, विवेक ने उसका नेक थाम लिया और उसके होठों को अपने होठों के बीच दबोचकर उसे किस करने लगा।
थोड़ी ही देर में किस के बाद वह जीविका को रिलीज़ कर देता है। जीविका शर्म के मारे वहाँ से दौड़कर भागने लगी। विवेक स्माइल करते हुए वह उसे वहाँ से जाने देता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घरों में पहुँच चुके थे। सबकी हालत इस वक्त खराब हो चुकी थी, इसलिए बेड पर जाते ही सब नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन। यक्षित ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वन्या यक्षित के ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाकर जैसे ही अपने बेडरूम में एंटर हुई, उसने देखा कि यक्षित फ़ोन पर किसी से बातें करने में लगा हुआ है। उसने कॉफ़ी टेबल पर कॉफ़ी रखी और अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित को बातें करते हुए देखने लगी। दरअसल यक्षित, अनय और विवेक तीनों कॉन्फ्रेंस में फ़ोन पर बात कर रहे थे। यक्षित बोला, क्या कहा? बैचलर पार्टी? बैचलर पार्टी का नाम सुनते ही वन्या के कान खड़े हो गए और वह पूरी अटेंशन देकर यक्षित को ध्यान से सुनने लगी। उसने बैचलर पार्टी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे लगता था कि बैचलर पार्टी में सारे लड़के बहुत मस्ती करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। वही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को देखने लगी। थोड़ी देर में वह यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो पाया कि वन्या कब से उसे ही घूर रही है। अपनी वाइफी को अपनी तरफ यूँ घूरता देख यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। उसने वन्या की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए पूछा, वाइफी ऐसे क्यों घूर रही हो? वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कीजिए और बताइए अभी आप तीनों में क्या बातें हो रही थी? वन्या की शक भरी निगाहें देखकर यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या डिसबैलेंस होकर यक्षित के सीने पर गिरती है। उसने खुद को संभालते हुए यक्षित के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए। यक्षित अपने एक हाथ को वन्या की कमर पर थामे हुए था और अपने दूसरे हाथ से वन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अनय चाहता है कि हम सारे बॉयज़ आज की रात बैचलर पार्टी करें। यक्षित की बात सुनकर वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो सारे बॉयज़ को करने दीजिए बैचलर पार्टी, पर अब आप उन सारे बॉयज़ में नहीं आते। एक बच्चे के पिता हैं अब आप। यक्षित वन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइपी डैड होने का बैचलर पार्टी से क्या कनेक्शन है? वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, कनेक्शन है, अब आप बैचलर नहीं हैं बल्कि एक बीवी के पति और एक बच्चे के बाप भी हैं, तो इस हिसाब से आप बैचलर पार्टी में नहीं जा सकते। वन्या ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो अनय और विवेक को अच्छा नहीं लगेगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं वो सब नहीं जानती। मैं अनय और विवेक से कह दूंगी कि आप पार्टी में नहीं आ सकते। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, पर आप पार्टी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। यक्षित वन्या के गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, अच्छा जी, पर क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? एक्सक्यूज़ मी कि मिस्टर सिंघानिया को अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाने से रोक क्यों रही है? वन्या यक्षित के शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मैंने सुना है कि लड़के बैचलर पार्टी में बहुत ड्रिंक करते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। वन्या की बातें सुनकर यक्षित उसके गुलाबी होठों को प्यार से सहलाते हुए बोला, तो वाइफी तुम चाहती हो कि मैं बाकी बॉयज़ के साथ मस्ती ना करूं? हाँ? वन्या ने मासूमियत से ना में सर हिला दिया। उसे देखकर यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। वन्या ने यह नोटिस कर लिया और मन ही मन बोली, अब क्या खुरापात चल रही है इनके माइंड में। वन्या यह सोच ही रही थी कि तभी यक्षित अपनी नेक टाई को लूज करके अपनी ब्लेज़र निकाल कर टेबल पर फेंक देता है। फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स को एल्बो तक मोड़कर एक केयर फ्री लुक में आ जाता है। वन्या यक्षित के इस लुक में आने का मतलब अच्छी तरह समझती थी। उसे इस तरह देखते ही वन्या के डर के मारे गला सूखने लगा। यक्षित ने वन्या को खुद के करीब किया और अपने एक हाथ वन्या की खुली पीठ पर चलाते हुए बोला, ठीक है वाइफी, फिर मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँगा। आज रात को रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है।
ये बोलते हुए वे वन्या की तरफ एक आई विंक कर देता है। वन्या को तो लग ही रहा था कि यक्षित के दिमाग में ज़रूर कुछ ऐसा वैसा ही चल रहा है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या मन ही मन खुद को कोसने हुए बोली, ओह गॉड वन्या, क्या किया तुमने? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यक्षित तो पहले से ही मौके की तलाश में होता है और तुमने तो खुद उन्हें सामने से मौका दे दिया। यक्षित समझ चुका था कि उसकी वाइफी के मन में क्या चल रहा है। वह वन्या से चेहरे के बेहद पास आकर उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तो वाइफी क्या तुम रेडी हो आज की रोमांटिक रात के लिए? वन्या यक्षित की तरफ देखकर सकपकाते हुए बोली, रोमांटिक रात? यक्षित वन्या की गुलाबी होठों को अपने होठों को सहलाते हुए बोला, हाँ बेबी, एक बेहद ही रोमांटिक रात जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। इनफैक्ट मेरा तो अब ऑफिस जाने का भी कोई मूड नहीं है। क्यों ना हम अभी? यक्षित ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वन्या के ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। वन्या की तो सांसें ही थमने लग गई। वह अब पछता रही थी कि क्यों एक सोते हुए शेर को जगा उसने, क्योंकि उसे अच्छे से पता था यक्षित अगर एक बार शुरू हो गया तो उसकी हालत खराब हो जाने वाली थी। उसकी ब्लाउज की डोरियां खोलने के बाद यक्षित उसके गुलाबी होठों की तरफ जैसे ही बढ़ने को हुआ, वन्या उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं आप? वह उसे ठीक से बिठाते हुए बोली, यक्षित देखिए, आप ऐसे ऑफिस में छुट्टी नहीं ले सकते। काम करना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यक्षित से हमेशा टाइम की शिकायत करने वाला वन्या आज खुद ही यक्षित को ऑफिस भेजना चाहती थी, जबकि वह उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। यक्षित तो अपनी वाइफी की हालत देखकर मन ही मन बहुत हंस रहा था, पर यक्षित वन्या की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, पर वाइफी आज मेरा मूड चेंज हो गया है। अब मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं बल्कि यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। वन्या यक्षित के ब्लेजर लाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप ऑफिस जाइए और सरप्राइज़ प्लान करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप पहले ही मुझे बहुत थका चुके हैं। वन्या की बात सुनकर यक्षित स्माइल करते हुए बोला, वाइफी यू मीन अब मैं बैचलर पार्टी अटेंड कर सकता हूँ राइट? अब वन्या के पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वह समझ गई कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वह यक्षित की तरफ अपनी छोटी आंखों से देखते हुए बोली, सच में बातें मनवाना तो कोई आपसे सीखे। वन्या की बातें सुनकर यक्षित उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसे सहलाते हुए स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आप जा सकते हैं पार्टी में, पर जाने दे रही हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप ये भूल ही जाएं कि आप एक बीवी के पति और एक बच्चे के पापा हैं। ज़्यादा मस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वाइन की खाली करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यक्षित वन्या को ही देख रहा था। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आप लोगों की पार्टी कहाँ हो रही है? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, हमारे मैंशन में ही होगी वाइफी। ये सुनकर वन्या ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था कि पार्टी कहीं बाहर होटल में होने वाली है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या ने धीरे से कहा, फिर ठीक है। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने वाइफी? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं कह रही थी कि आप मेरी कई बातों का ध्यान रखना। यक्षित स्माइल करता है अपना लुक ठीक करते वन्या को एक लाइट किस करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। यक्षित के जाने के बाद वन्या बेड पर आराम से लेट जाती है। फिर कुछ सोचते हुए दृष्टि को कॉल करती है। दृष्टि इस वक्त अनय के केबिन में उसके सामने वाली चेयर पर बैठी हुई थी। उसने कॉल पिक किया और वहाँ से दूसरे सोफे पर जाकर दूसरे पे बैठ गई और बोली, हाँ वन्या बोल, क्या हुआ? वन्या एक मिनट रुक, मैं जीविका को भी ऐड कर लेती हूँ। फिर उसने जीविका को भी कॉन्फ्रेंस में ले लिया। जीविका फ़ोन के दूसरी तरफ बोली, क्या हुआ दी, आपने क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से वन्या बोली, दृष्टि, जीविका, क्या तुम दोनों को इन लड़कों की बैचलर पार्टी के बारे में पता है? दृष्टि नाम में सिर हिलाते बोली,
नहीं तो अनय ने तो मुझे कुछ इस बारे में नहीं बताया। जीविका भी दृष्टि की हाँ में हाँ मिलाते बोली, हाँ दीदी, विवेक ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वन्या दृष्टि और जीविका को यक्षित, अनय और विवेक की सारी प्लानिंग के बारे में बता देती है। पूरी बातें सुनकर दृष्टि अपने सामने बैठे डेस्क पर लैपटॉप पर काम कर रहे अनय को घूर कर देखते हुए वन्या और जीविका से बोली, ओह, तो हमारे पीठ पीछे इनकी प्लानिंग हो रही है, पर हमें ही पता नहीं। दृष्टि की बातें सुनकर वन्या दृष्टि के एक्सप्रेशन इमेजिन कर लेती है और हंसते हुए बोली, अब अनय को घूरना बंद कर। दृष्टि चौंकते हुए बोली, तुझे कैसे पता चला इस वक्त मेरी आंखों अनय को घूर रही है? वन्या हंसते हुए बोली, तेरे रंग रंग से वाकिफ हूँ, रग रग से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मुझे सब पता होता है कि तू कब क्या कर रही है, क्या सोच रही है। जीविका एक्साइटेड होते हुए अपनी दी से बोलती है, दी आप मेरे बारे में बताओ ना, मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। वन्या हंसते बोली, इस वक्त मेरी प्यारी जीविका सामने की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को कोसते हुए बोल रही है, खड़ूस कहेंगे, वैसे तो हमेशा मुझसे चिपकते रहते हैं, पर इस बार बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पार्टी में जाने वाले हैं। यह सुनकर तो दृष्टि की जैसी हंसी ही छूट जाती है। वह हंसते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ पर बस माइंड रीडिंग करते रहो और वहाँ पर सारे लड़के अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय भी कर लेंगे। जीविका हताश होते हुए टोन में बोली, तो आप ही बताइए दृष्टि दी, हमें क्या करें। वन्या जीविका को हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दृष्टि, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम दोनों को बताया कि मैंने यक्षित को रोकने के लिए अच्छा खासा प्लान बनाया था, पर मेरा आइडिया मुझ पर ही भारी पड़ गया। दृष्टि वन्या की जीविका की बातें करते हुए अनय को घूरने में लगी हुई थी, जैसे कि वह आज से घूर घूर कर ही मार डालेगी। अनय का पूरा ध्यान इस वक्त अपने काम पर था, पर बीच बीच में वह दृष्टि की गर्म निगाहों को अपने ऊपर फील कर पा रहा था। उसकी निगाहें दृष्टि की तरफ चली गई तो सोफे पर आराम से बैठकर कॉल पर बातें कर रही थी। उसे इस तरह इत्मीनान से बातें करते देख अनय समझ गया कि जरूर कॉल पर त्रिदेवियां ही होंगी। अनय स्माइल करते हुए अपने काम में फोकस करने लगा। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद वन्या बोली, हे गर्ल्स, हम इन लड़कों की बैचलर पार्टी मनाने से रोक तो नहीं सकते, पर इन पर नज़र जरूर रख सकते हैं, क्योंकि पार्टी तो हमारे मेंशन में होने की डिसाइड हुआ है। जीविका की दृष्टि को भी वन्या का ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। दृष्टि बोली, यस यू आर राइट, हम उन्हें पार्टी बनाने से रोक नहीं सकते, तो क्या हुआ, उन पर नज़र तो रख ही सकते ना। तो फिर तय रहा, शाम को मिलते हैं। फिर सबने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनय काम करते हुए ही जानबूझकर बोला, दृष्टि किसका फ़ोन था। दृष्टि अनय के पास उसकी चेयर की तरफ जाते बोली, वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने अपने बैचलर पार्टी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। सो टू बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। दृष्टि की बातें सुनकर और उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर अनय स्माइल करता है और अपना लैपटॉप बंद करके दृष्टि को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दृष्टि अनय के सीने पर हाथ रखे हुए उसे घूरती रह जाती है। अनय उसके चेहरे पर हरे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा, तो त्रिदेवियों के बीच जो अभी अभी इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था वो बैचलर पार्टी को लेकर था, हाँ। अनय की बातें सुनकर दृष्टि मुंह फुलाते हुए बोली, अनय, इसका मतलब है कि आप छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहे थे। क्या आपको नहीं पता कि दूसरों की बातें सुनना गलत बात है। अनय दृष्टि के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, दूसरों की बात सुनना गलत बात है, पर अपनी ही बीवी की बातें सुनना नहीं। दृष्टि अनय को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, बातों में तो कोई आपसे जीत ही नहीं सकता। हम तो अब बताइए कि आपने बैचलर पार्टी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। अनय दृष्टि के गालों को सहलाते हुए बोला, पर बेबी, बैचलर पार्टी के बारे में तुम जानकर करती क्या, वैसे भी ये पार्टी सिर्फ हम बॉयज़ के लिए है। दृष्टि धीरे से बोली, हाँ, इसी बात का तो फिक्र है मुझे।
अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि कुछ कहा तुमने? दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो, दृष्टि ने इनोसेंट बनते हुए कहा। फिर अनय की तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, पार्टी जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लास पर ग्लास मारें। अगर मुझे पार्टी में आपकी ऐसी वैसी हरकतों के बारे में पता चला ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दृष्टि ने यह अनय की आंखों में दिखाते हुए कहा तो अनय उसके होठों के करीब जाते हुए बोला, अच्छा जी होने वाली वाइफी, मुझे मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ सॉरी, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। दृष्टि अनय की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोली, फिक्र तो होगी ही ना। पता नहीं आप लोग आज की पार्टी में क्या क्या करने वाले हैं। दृष्टि ने यह अनय की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा तो दृष्टि की इस क्यूट पर अनय खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अनय को अपनी बातों पर हंसते हुए देखकर तो मुंह ही लटक गया। वह उसकी तरफ अपने लटके हुए चेहरे के साथ बोली, क्या हुआ, आपको मेरी बातें इतनी फनी लग रही हैं? अनय दृष्टि के गालों पर पिंच करते हुए बोला, तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड की इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जान। अनय ने यह कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ जाता है। अनय कॉल पिक करता है। दरअसल यह उसके किसी बिजनेस पार्टनर का कॉल था। वह कॉल अटेंड करने लगा। वहीं दृष्टि जो कि उसके गोद में थी, वह अनय के कॉल पर बिजी देखकर उसकी शर्ट के बटनों को साथ खेलते हुए उसे देखने लगी। अनय को तो मन कर रहा था कि वह झुककर आहिस्ते से दृष्टि के होठों को चूम ले, पर अभी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी इसलिए उसने कुछ ऐसा नहीं किया। अनय को अपनी टिमटिमाती आंखों से निहारते हुए दृष्टि के दिमाग में एक खुरापात आती है जिससे उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। वह अचानक से अनय की तरफ देखते हुए उसके होठों से खेलने लगी। अनय तो कॉल पर बिजी था और अपनी छोटी आंखों से दृष्टि की हरकतों को देख रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर दृष्टि मन ही मन बहुत हंस रही थी, पर अनय था कि उसे घूरते हुए अपने एक हाथ से दृष्टि का हाथ हटा रहा था, पर फिर भी दृष्टि के हाथ नहीं रुक रहे थे। इसलिए अनय ने अपने एक हाथ में उसके उस हाथ को जकड़ लिया था ताकि दृष्टि अपनी हरकतें करना बंद कर दे। दृष्टि ने बहुत कोशिश की अपना हाथ छुड़ाने की, पर अनय की पकड़ बहुत मजबूत थी इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने अनय को एक नज़र देखा और उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। शादी के फंक्शन में भाग दौड़ की थकान होने की वजह से जल्दी उसे नींद आ गई। 1 घंटे बाद जब अनय के कॉल डिस्कनेक्ट किया तो उसे दृष्टि की गहरी सांस महसूस हुई। उसने फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि वह समझ गया कि दृष्टि सो चुकी है। उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे को चूमकर उसे अपने गोद में उठाते हुए उसके कैबिन के बने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। उसने उसे सुला दिया और उसके चेहरे को निहारते हुए उसके गालों का हल्का सा खींचकर बोला, शैतान लड़की। फिर उसके गालों को आहिस्ते से चूमकर वह कमरे से बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। वहीं ओबरायज इंडस्ट्रीज में भी विवेक अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। जब वह जीविका की वर्किंग एरिया के पास से गुजर रहा था तो उसने नोटिस किया था कि जीविका उसे घूर रही थी। अभी अचानक से काम करते वक्त उसे यह याद आ गया, उसने पहले अपना काम खत्म किया। फिर चेयर की क्राउन पर रिलैक्स होकर जीविका को केबिन में आने के लिए कहा। 1 PM जीविका को बुलाने गया तो जीविका विवेक के केबिन की तरफ आने लगी। वहाँ पहुंचकर भी वह विवेक की तरफ मुंह फुलाए हुए थी। अब आगे की कहानी में क्या होगा तो ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।